सबसे पहले शिवानी दुर्गा जी मैं शुरू करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कलमा पढ़ा गया और तब सिर्फ आदम और मनु थे और वो दोनों अल्लाह को पूछते थे क्योंकि सबसे पहली आवाज ये गूंजी थी। आप क्या कहेंगे शिवानी जी? हर हर महादेव कहूंगी पहले आपसे। मैं जब मुझे पता चला कि ऐसा कुछ बयान आया तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने कहा कि अच्छी बात है, ओम और अल्लाह को उन्होंने एक कह दिया, ये अच्छी बात है। वो खुद ही मान रहे हैं कि उनके पूर्वज हिंदू थे, वो खुद भी सनातनी हैं और जितनी सभ्यता इस पृथ्वी पर जो शुरू से है, जिसे सनातन कहा गया शाश्वत, वो सनातन है। तो ये इनडायरेक्टली उन्होंने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया। वो ये नहीं मान रहे, वो ये मान रहे हैं कि दो लोग आए, एक आदम और एक मनु, और उससे पहले कलमा पढ़ा गया, उससे पहले कलमा पढ़ा गया, आदम से आदमी बना जो मुसलमान बना और मनु से मनुष्य बना जो हिंदू बने, ये कहना है। देखिए, सनातन की जो स्थापना मानी जाती है वो 90,000 वर्ष पहले की मानी जाती है और जो इस्लाम की स्थापना मानी जाती है, जो इनके नबी आए थे, तो वो 570 ईस्वी के करीब मक्का में मानी जाती है, मतलब कि 1500 या 2000 वर्ष पूर्व। और जो सनातन की सभ्यता की हमारी जो स्थापना मानी जाती है वो तकरीबन 90,000 वर्ष पूर्व मानी जाती है। और मनु का जो स्वयंभू मनु आए थे, जिन्होंने स्वयं उत्पन्न होकर के, और हम जहां से हमारी उत्पत्ति होती है उसका बताते हैं कि कुछ 9057 ईसा पूर्व वो इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। तो अगर हम कैलकुलेशन करें तो इनकी दोनों बातें खंडित ये स्वयं कर रहे हैं। ये अपने ही धर्म के प्रति श्रद्धावान नहीं है, इन्हें अपने ही धर्म का पूर्णतः ज्ञान नहीं है। तो इन मदनी साहब से मैं कहना चाहूंगी, पहले अपने धर्म को भी सही से स्टडी करें। सनातन को तो पढ़ना और समझना उसके बाद में बहुत दूर की बात है, वो केवल अपने इस्लाम को स्टडी करके उसको समझ लें पहले कि उसकी उत्पत्ति कब हुई है। दोनों बातों में क्लैश है, दोनों बातें उनकी विरोधाभासी हैं। ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ असीम वकार जी के पास। असीम वकार जी, मुझे आप समझाइए, क्या अल्लाह और ओम दोनों एक है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं समझाऊंगा तब जब सामने वाला समझने पे तैयार होगा। जो जैन धर्म है या हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है या मुसलमान धर्म है, इन धर्म में कोई एक मेथोलॉजी नहीं है, कोई एक स्कूल ऑफ थॉट नहीं है। इस्लाम में भी कई तरह की स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। हिंदू धर्म में भी हमारी साध्वी जी बैठी हैं कि आपका मिताक्षरा स्कूल ऑफ थॉट है या देवबागा स्कूल ऑफ थॉट है। उसके बाद में फिर आ जाइए तो कई तरह के अलग अलग पूरे भारतवर्ष में अलग अलग देवी देवता माने जाते हैं। जो जैन मुनि जो उस दिन मंच पर थे चले गए थे, अगर उनकी बात कीजिए तो दिगंबर जैन, श्वेतांबर जैन दोनों अलग हैं। दिगंबर में कपड़े नहीं पहनते हैं, श्वेतांबर में सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। तो एक एक धर्म में रहने के बाद उसी धर्म के दूसरे लोग अपने ही धर्म में एक दूसरे से मतभेद रखते हैं। तो अन्य धर्म के लोग कैसे एक दूसरे के साथ खड़े होंगे, मेरी समझ में नहीं आता है। इस्लाम में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कहा गया है कि आखिरी नबी, इकलौते नबी नहीं कहा गया है। यह कहा गया है कि लास्ट मैसेंजर ऑफ द गॉड हैं, इनके बाद कोई नबी नहीं आएगा इस्लाम में। इनसे पहले इस्लाम में यह जिक्र है कि 1,24,000 कमोबेश कम या ज़्यादा पैगंबर आए हैं। सबका जिक्र इस्लाम में जो बड़े बड़े आलिम दीन हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, उनको भी उनके नाम और जगह नहीं पता होगी, उनकी एयर नहीं पता होंगे, कौन कब आया। ठीक है, जिनका जिक्र है वही पता है। ठीक है, इसीलिए कहा गया है कि कभी किसी के धर्म के बारे में, उनके खुदाओं के बारे में, उनके अवतारों के बारे में गलत मत बोलिए। ये मैसेज है हम लोग को, ये हमारे पास एक संदेश है हमारे पैगंबर का, हमारे इस्लाम का। तो मेरा तो मानना यह है कि पहले धर्म को समझिए, दूसरे धर्मों को समझिए, एक दूसरे की इज्जत कीजिए। देखिए, इस्लाम की मैथोलॉजी ये है, इस्लाम ये कहता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलादे हैं जी। असीम वकार जी, मैं आपसे हिंदू धर्म ये कहता है, हिंदू धर्म ये कहता है कि मनुष्य की उत्पत्ति नहीं। साध्वी जी उनको खत्म कर ले दीजिए। असीम वकार जी कंक्लूड करिए, फिर साध्वी जी कुछ कहना चाह रही है, मैं उनको लूंगा सीधे। नहीं, हाँ मैं बताऊं आपसे, इस्लाम ये कहता है कि हम सब आदम अलैहिस्सलाम के औलादे हैं, और हिंदू धर्म के हिसाब से जितना मैं जानता हूं कहता है कि जो मनुष्य की उत्पत्ति है वो मनु से हुई है। तो इसमें तो आप ही के धर्म में कहा गया है। अगर
अगर आप इस बात को मानती हैं कि मनुष्य की उत्पत्ति मनु से हुई है, हम कहते हैं आदम से हुई है, क्रिश्चियंस भी कहते हैं एडम एंड ईव से हुई है, तो कहीं ना कहीं कोई तो एक शक्ति है ब्रह्मांड में जिसने इन सबको पैदा किया। ठीक है, असीम वकार जी सुनते हैं शिवानी दुर्गा जी क्या कर रही है। तब तक मेरे साथ ऑडियो जुड़ रहे हैं लोकेश मुनि जी का। आदरणीय लोकेश मुनि जी खुद मेरे साथ जुड़ गए हैं, यहाँ पर लाइव बैठे हुए, उनको ऑडियो जुड़े। तब तक शिवानी दुर्गा जी, असीम वकार जी ने जो कहा है उस पर क्या कहेंगे आप? असीम वकार जी, मैं आपकी बात को बिल्कुल समझ रही हूँ। हम सबकी जो हमारी आइडियोलॉजीज हैं या फेथ सिस्टम है, सबका अलग अलग है, अलग अलग प्रकार से हम उसको मानते हैं और उसका प्रारूप भी अलग अलग है। मेरा ये पूछना है आपसे कि जो मदनी जी ने कहा कि ओम और अल्लाह एक है, और जिस तरह से उन्होंने उसे बताने की चेष्टा की, क्या वो सही किया उन्होंने? ठीक है, मैं आसिफ वकार जी इस सवाल पर आऊंगा आपके पास। आदरणीय लोकेश मुनि जी, ठीक है, चलिए आसिफ वकार जी आप जवाब दे दीजिए, तो मैं एक साथ लोकेश मुनि, आदरणीय लोकेश मुनि जी से जवाब लूंगा। बोलिए आसिफ वकार जी, 30 सेकंड आपके पास। नहीं, बहुत अच्छा सवाल। मैं बताऊं आपसे, कई बार ऐसा होता है कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुस्तान के रहने वाले सभी मुसलमान हिंदू, उनका विजन ये है कि हम हिंदू, हम उनसे मुतासिर नहीं है, हम उनसे उनके बयान से सहमत नहीं है, हम मना कर देते हैं, हम नहीं। मदनी साहब ने जो बयान दिया है वो उनका अपना बयान, आप अगर सहमत हैं तो हाँ, अगर आप सहमत नहीं तो आप मना कर दीजिए। आप सहमत हैं नहीं साहब, आपका बयान अलग है, आपकी आइडियोलॉजी अलग है, आपकी थॉट्स अलग है। आप सहमत हैं मदनी साहब से? है ना, देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे जो डिफाइन करने की कोशिश की, हो सकता हो मैं डिफाइन ना कर पाया हूं, हो सकता हो कर लिया हो मैंने आपसे कहा कि आप भी मानते हो कि मनु से ही सबकी उत्पत्ति हुई, हम कहते हैं आदम से हुई, ईसाई कहते हैं एडम से हुई। ना, इससे एक कदम आगे जाता हूं। कोई तो एक शक्ति है, असीम भाई एक कदम और आगे जाता हूं। कोई शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है, ठीक है, जो हम सबको पैदा कर रही है। चलो इस बात से मैं भी एग्री किया, लेकिन क्या कहा है अरशद साहब? अर्थ समझिए आप। मैं अरशद साहब का एक बयान आपको सुनवाता हूं, एक सेकंड असीम वकार जी, उस पर टिप्पणी दीजिएगा, फिर लोकेश मुनि जी के पास में जाऊंगा, क्योंकि आदरणीय लोकेश मुनि जी उस वक्त मंच पर ही मौजूद थे। क्या कहा था? जो बयान हमने 2 बार चलाया उसको एक बार फिर से चला दीजिए, असीम वकार जी सुन लेंगे, संदर्भ उनको समझ आ जाएगा। कि सबसे पहले ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज हिंदुस्तान की धरती पर उतरी है। न उस वक्त शिव थे, न राम थे, न ब्रह्मा थे, कोई नहीं था, तन्हा आदम और मनु थे। वो जानते थे कि उनका पालनहार कौन है, वो उनकी इबादत करते थे। ठीक है असीम वकार जी, सुन लिया आपने। तो क्या हिंदुस्तान की धरती पर सबसे पहले कलमा पढ़ा गया, जैसा कह रहे हैं अरशद मदनी साहब? अब इसका जवाब तो हाँ या ना में दीजिएगा कि सबसे पहले कलमे की आवाज गूंजी। नहीं, अरशद मदनी साहब का कहने का अर्थ समझिए। असल में अगर अर्थ नहीं समझिएगा तो बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। जो कह रहे हैं उसको समझिएगा। देखिए, अलग अलग जमीनों पर अलग अलग पैगंबर आए। कई बार तो इस्लाम में कहा गया है कि कई बार ऐसा हुआ कि एक ही वक्त में कई पैगंबर आए। नाम बता दीजिए। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हमारे यहाँ तो डिफाइंड है ना, भी थे, वो भी पैगंबर थे, ये भी पैगंबर थे। सुनिए सर, मसला ये साफ से है कि आप भी, आपके वेद भी कह रहे हैं कि ईश्वर निराकार। ना